नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 11 वर्ष हो गए हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व तरक्की करी है। ऐसा समझा है पार्टी को, इस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे की तरह, अपने माँ की तरह या माँ बच्चे की तरह उन्होंने पार्टी को समझा, माना और रखा कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी बनकर रह गई है। और जो साउथ का एरिया था हमारे देश का, जिसको कहा जाता था कि ये एरिया सिवाय कांग्रेस के अभी तक किसी ने नहीं छुआ है, बीजेपी ने अपनी वहाँ भी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। और कर्नाटक के बाद केरला, तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना सभी जगह पार्टी ने अपनी अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करानी शुरू कर दी है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और राष्ट्रीय सेवक संघ का दोनों का भरपूर योगदान है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक नेता के रूप में, उसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री देश के हुए हैं जिनको अभी तक 25 देश अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं। और उनकी विदेश नीति, जिसको ये कहा जाता था उनके 2014 में सत्ता ग्रहण करने के समय, कि कहीं कुछ नज़र ही नहीं आता था कि उनके लोग ये कहते थे कि इनको विदेश नीति इनको पता ही नहीं है विदेश नीति क्या होती है। आज वही व्यक्ति जो है विदेश नीति के अंदर शायद विश्व का सबसे सफल राजनेता है। लेकिन एक बड़ी दुख वाली बात मैं आपके कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से पार्टी में एक बहुत सीनियर और पूर्व अध्यक्ष भाजपा के नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले हुए हैं और NHAI की कमान उनके हाथ में है, देश के अंदर जो राजमार्गों का विकास हो रहा है वो उनके अधीन हो रहा है। ऐसे व्यक्ति जिनकी तारीफ़ हर जगह होती है राजमार्गों की वजह से, वो अपने बेबाक विचारों के लिए, बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। चूँकि वो भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, इसलिए उनके बयानों को पार्टी तरजीह भी देती रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभी पीछे इस समय देश के हालात को लेकर, अमीरी गरीबी की खाई को लेकर जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाता है। और कमोबेश RSS के जो संघ प्रमुख हैं, उनका भी बयान एज को लेकर, 75 ईयर्स की जो रिटायरमेंट एज को लेकर ऐसा बयान आया है, वो भी नरेंद्र मोदी जी के विरोध में जाता है। इन बातों को देखकर जो आलोचक हैं बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के, उनकी बाँछें खिली हुई हैं और उनका मानना ये है कि अब तो मोदी गए हो। यदि ऐसा है तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। हालांकि मेरा मानना ये भी है कि जब तक पुराना नहीं जाएगा, नए का रास्ता नहीं खुलेगा और नए के एवेन्यूज़ पता नहीं लगेंगे। लेकिन फिर भी एक पुरानी कहावत है कि जो रोया वो पुराने को रोया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके से उन्होंने देश को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर विश्व के कई पटल पर ले कर दिया है, जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन करके देश को सक्षम बनाने का प्रयास किया है, जिस प्रकार से उन्होंने 1948 में बने हुए ऑयल एक्सप्लोरेशन कानून को ख़त्म करके और नया कानून बनाया है, और उसके बाद भारत में अंडमान में तेल की जो संभावनाएं मिली हैं, ऐसी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के बलिया में मिली हैं और राजस्थान के जैसलमेर बीकानेर के एरिया में मिली हैं। यदि ये सब जगह संभावनाएं हकीकत में बदलती हैं तो भारत मिडिल ईस्ट के देशों से ज़्यादा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री बन जाएगा। ये सब एक कुशल नेतृत्व का परिणाम है और RSS को बड़ा सोच समझकर इस समय कदम उठाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से उनको साथ लेकर चलना है, कैसे उनके साथ चलना है। अन्यथा देश के अंदर किस तरीके से जनता वोट करेगी और किस तरीके से सब कुछ कार्य संपन्न होंगे, ये मेरी सोच से बाहर हैं। और आम जनता को भी इस पर विचार करते रहना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।